तो इधर ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोगों ने यानी वारे मेरे हमदर्द, ये जो पाठ जो इस पाठ के बारे में मतलब घनश्याम अग्रवाल द्वारा लिखित वारे मेरे हमदर्द, ये जो पाठ जो है उस पाठ के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। तो प्रस्तुत ये जो पाठ जो है, इस पाठ में उन्होंने यानी हमदर्दी जो है, ये हमदर्दी जगाने वाले लोग जब हमें आते हैं तो ये हमदर्दी ये किस प्रकार हमें पीड़ादायी बन जाती है, इसका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन यानी घनश्याम अग्रवाल जी ने अपना ये जो वारे मेरे हमदर्द, ये जो पाठ जो है इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि समाज में जो अर्थव्यवस्था है, कौन सी अर्थव्यवस्था, कौन सी अर्थव्यवस्था, हाँ, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये बहुत ही प्राचीन अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था में यानी उत्पादन जो है, ये उत्पादन लेने वाले उत्पादन जो है, ये उत्पादन लेना, कौन से इसका उत्पादन लेना है, कितना उत्पादन लेना है, या ये सब कुछ इसका संचालन जो है, यह संचालन या नियंत्रण जो है, यह नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, मालिक के हाथ में होता है, यानी उस संस्थान के हाथ में होता है, यानी स्वामित्व जो है वो उस संस्था के हाथ में होता है। जैसे कि रिलायंस है, वो क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब पूंजी यानी पूंजी यानी धन संपत्ति, जो उसमें इन्वेस्ट करता है उसका मालिक स्वामित्व जो है वो अकेला होता है। और दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब समाज की भौतिक आवश्यकताएं जो है, समाज की भौतिक आवश्यकताएं जो है, उन भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली ये एक क्या है, संस्थात्मक प्रणाली है। और इस संस्थात्मक प्रणाली में यानी कितना उत्पन्न लेना है, कौन से चीज का उत्पन्न लेना है, ये सब कुछ जो है वो किस उस पर नियंत्रण जो है, ये नियंत्रण किस पर होता है, संचालन या नियंत्रण जो है यह गवर्नमेंट का होता है, मतलब सरकार का होता है। इसमें ज्यादा टीआरपी बढ़ाने वाली बात भी कोई नहीं होती, इसमें ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसमें। अब लेखक उस दिन मतलब जिस दिन इनकी दुर्घटना हुई थी उस दिन यानी ये समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इस अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे। अब इनके ऊपर ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था भाषण और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसके बारे में मस्तिष्क में तरह तरह के विचार सोच जो है ये विचार सोच चल रही थी। और ये विचार या सोच के कारण उनके इस पर भाषण का इन पर इतना प्रभाव हुआ था कि उतने ही जोश में आकर वो क्या कर रहे थे, साइकिल चला रहे थे और सामने से एक कार आ रही थी। अब कार जो है वो कार किसका प्रतीक है, पूंजीवादी का प्रतीक है। और उस पूंजीवादी प्रतीक जो कार जो है उस कार को देखकर इनको साइकिल को मतलब इनको अधिक जोश आया और वो इतने ही जोर से मतलब साइकिल चलाने लगे। और क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया उनके, वो जाकर कार के एकदम बिल्कुल पास गए और जैसे ही कार के पास गए तो एक दूसरे की तरफ वो घृणा की दृष्टि से देख रहे थे और घृणा की दृष्टि से देखते हुए वह घृणा की नजरों से उन कार की तरफ देखते हुए वह कार से जाकर क्या हो गए, टकरा गए और फलस्वरूप क्या हुआ, उनकी टांग जो है वह टांग टूट गई। अब यहां पर घृणा ये शब्द है बराबर, घृणा एक ऐसा शब्द है कि जिससे हमें खाली क्या मिलता है, विनाश। क्या मिलता है, विनाश मिलता है। यानी घृणा के कारण विनाश के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि आपको इस विश्व में शांति लाना है, शांति मतलब ये शांति है ना, दूसरी वाली शांति नहीं, बल्कि इस विश्व में शांति लाना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार तो करना चाहिए, उसके साथ ही साथ ये घृणा जो है ये घृणा हमेशा के लिए नष्ट होनी चाहिए। क्योंकि घृणा करने से क्या होता है, विनाश होता है। सपोज अभी ओम दलवी है और जोगलेकर है, एक दूसरे की तरफ वो घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यदि ओम जोगलेकर को देखकर यानी अपने इसके ओम दलवी को क्या हुआ कि गुस्सा आया, उसने बहुत बड़ा पत्थर उठाया, उसके सिर पर मारा, जोगलेकर मर गया।
सपोज और ये जो ओम दलवी जो है उसको क्या करेगी, पुलिस उठा कर ले जाएगी, मतलब इसका जीवन खत्म, इसका जीवन खत्म। मतलब एक घृणा जो है, ये घृणा के कारण, घृणा जो है, इस घृणा के कारण क्या हो गया कि जीवन से हमें क्या प्राप्त होता है, खाली विनाश मिलता है। क्या मिलता है? विनाश मिलता है। और ये साइकिल जो है वह किसके प्रति मानी जाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वह क्या है? मोटार है। वो एक दूसरे की तरफ घृणा की नजरों से देख रहे थे और घृणा की नजरों से देखते हुए वह आपस में जा भिड़े और ये खामखा पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था जो है वह आपस में क्या हो गए कि इस झगड़े में इन्होंने टांग अड़ाई और उसका फलस्वरूप क्या हुआ? दुर्घटना हो गई। और उस दुर्घटना के कारण ये कहां जाकर ये हो गए? अस्पताल में भर्ती हो गए। लेकिन दुर्घटना के बाद भी इंसानियत जो है, ये मानवता जो है, यह मानवता आज भी क्या है? कायम है। जब दुर्घटना हो जाती है तो वहां पर क्या है कि आवाज आते ही या दुर्घटना होते ही वहां पर आसपास पड़ोस के लोग क्या हो जाते हैं? झट से उस जगह पर पहुंच जाते हैं और जो दुर्घटनाग्रस्त लोग जो है उनको सहायता करते हैं, मदद करते हैं। उस प्रकार यानी ये लेखक जब कार से टकरा गए तो उनकी साइकिल नीचे गिर गई और उनको उठाने के लिए यानी वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हो गए। ये पूरी तरह से मतलब जोर जोर से आवाज कर रहे थे, कहरा रहे थे। तो उनमें से जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया कि उनको उठाया और अस्पताल में भर्ती किया। अब ये दुर्घटना जो है वो किस प्रकार हुई थी देखिए। दुर्घटना जो है, ये दुर्घटना किस प्रकार क्या हुई थी? ये दुर्घटना मतलब ये लेखक साइकिल से जा रहे थे और इनकी ये दुर्घटना जो है, ये दुर्घटना हुई थी। ये देखो कि लेखक जा रहे थे, अब लेखक की दुर्घटना हो गई। दुर्घटना होने पर ये नीचे गिर गए और जैसे गिर गए तो इंसानियत के नाते वहां पर कुछ लोग जो है, ये कुछ लोग क्या हो गए? इकट्ठे हो गए और उनको उठाकर वह कहां लेकर गए? अस्पताल में उन्होंने भर्ती किया। अस्पताल में जब भर्ती किया गया, अस्पताल में उनको क्या किया गया? भर्ती किया गया। और अस्पताल में भर्ती करने पर यानी वहां पर उन्होंने खुद को कहां पाया? बिस्तर पर पाया। जब लेखक की आंख खुली, यहां पर एक मुहावरा है, लिखो आंख खुलना। आंख खुलना यानी होश में आना। लिखो आंख खुलना, होश में आना या जाग जाना। जब लेखक की एक आंख खुली, जब लेखक होश में आए तो लेखक की आंख खुलते ही, होश में आते ही, जाग जाते ही उन्होंने अपने आप को, खुद को एक बिस्तर पर पाया और इर्द गिर्द उन्होंने अपने आप को क्या किया कि खुद को बिस्तर पर पाया और उनके इर्द गिर्द 1 मिनट उन्होंने अपने आप को कहां पाया? बिस्तर पर। और इस प्रकार खुद को बिस्तर पर पाया और उनके इर्द गिर्द कुछ लोग जो हैं वो कुछ लोग क्या थे? खड़े थे और कुछ अपरिचित, चिर परिचित ऐसे चेहरे जो हैं वो लेखक के सामने खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर एक उत्सुकता जो थी वो उत्सुकता की लहर दौड़ आई और उन्होंने कहराते हुए पूछा कि भाई मैं कहां पर हूं? यानी ये इंसानियत के नाते ये लोग इकट्ठे हुए हैं और उनको अस्पताल लाया है। आप इनके ये होश में नहीं थे। जब ये होश में आए तो उन्होंने उनके इर्द गिर्द अगल बगल में उन्होंने खुद को कहां पाया? कि बिस्तर पर पाया। और बिस्तर पर पाते ही उनके सामने जो लोग थे उनमें कुछ चिर परिचित व्यक्ति थे। उन्होंने उनसे पूछा कि मैं कहां पर हूं? तो उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हो। यहां तक आए थे। आगे देखिए, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। यानी जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने इधर उधर देखा। उधर इधर देखने पर क्या हुआ कि वहां पर वे घबरा गए, डर गए। उनको याद आया कि मैं साइकिल से जा रहा था, आगे क्या हुआ? मैं यहां कैसे आया? तो उन्होंने इधर उधर ऐसे देखा तो वहां पर कुछ चिर परिचित व्यक्ति थे। वो भी खुश हो गए, उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ आई। क्यों? क्योंकि वहां पर वेट कर रहे थे कि यह आदमी होश में कब आएगा। तो उन्होंने उसे होश में आने तक राह देखी। उत्सुकता की लहर उनके चेहरे पर दौड़ आई और वह कहने लगे, उनमें से एक ने कहा कि आप सरकारी अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में हैं और आपका क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया था,
सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, सिर्फ क्या है, पैर का फ्रैक्चर हुआ है। और एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता, लगता मेरे होश आने तक ही वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता तो अपनी टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे लटकी हुई थी। यानी वो वहां पर जो आदमी था, वह आदमी क्या हो गया, उसने झट से कहा कि आप सरकारी अस्पताल में हैं। सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही यानी इनके पूरे शरीर में एक बिजली जैसी लहर जो है वह लहर दौड़ आई और उन्होंने झट से यानी घबरा गए, डर गए। उन्होंने कहा कि आप घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है, हमने डॉक्टर से बातचीत की है, आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल अच्छी है, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। इतना कहते ही वे और घबरा गए और डर गए और डर कर घबरा कर उन्होंने अपनी टांगों की तरफ देखा तो टांगे जो है वो टांगे क्या हुई थी, एक टांग जो है इस प्रकार रेत के सहारे लटकी हुई थी, इस प्रकार बेड पर थी और इसको रेत जो है वो रेत के सहारे वहां पर लटकी हुई थी। ये देखो, ये टांग टूट गई है और उसके कारण उसको रेत जो है वो रेत लगाई गई है, रेत के सहारे वो टांगे लटकी हुई थी। और इनके दिमाग में एक नया मुहावरा जन्म लिया, इनके दिमाग ने एक नया मुहावरा जन्म लिया, टांग का टूटना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। ये उनकी बात जो है वो बात समझ में आ गई। अब सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही वे कांप उठा। अस्पताल वैसे ही, ये देखो, अस्पताल वैसे ही क्या था, एक खतरनाक शब्द था। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका गया तो आत्मा से परमात्मा के मिलन के होने का समय आ गया है। मुझे यूं लगा कि मेरी टांग का टूटना एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये क्या है, दुर्घटना है। यानी यहां पर क्या बताया है कि आंख खुल गई, आंख खुलते ही उन्होंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। यानी उसके साथ वहां पर जो खड़े थे वे खुश हो गए और खुश होकर उनकी पूछताछ करने लगे कि आप कैसे हैं, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका एक्सीडेंट हुआ था, हम लोगों ने उनको उठाकर लाया है और आपको ये सरकारी अस्पताल में भर्ती किया है और आपका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। जैसे एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, ये बात सुनते ही वो क्या हो गए, घबरा गए, डर गए। उन्होंने अपनी टांगों की तरफ देखा तो एक टांग जो है वो सही सलामत थी तो दूसरी इस प्रकार रेत के सहारे यानी क्या हुई थी, लटकी हुई थी। और वहां पर जो रेत के सहारे लटकी हुई टांग जो है, उस टांग को देखकर उनकी एक मस्तिष्क में एक मुहावरा याद आया, टांग का टूटना। यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिनों के लिए क्या होना, भर्ती होना। अब सार्वजनिक अस्पताल का शब्द सुनते ही यानी आप क्या है कि शरीर जो है उसमें बहुत सारे मतलब कांप उठते हैं, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। क्योंकि अस्पताल वैसे अगर देखा जाए तो अस्पताल जो है ये बहुत ही खतरनाक शब्द है, बहुत ही क्या है, खतरनाक शब्द है। और क्यों, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होना, वहां पर मतलब कुछ दिन पड़े रहना, इंजेक्शन दवाइयां लेना या वहां पर जो बाकी अन्य मरीज जो आते हैं उनकी तरफ देखकर तो हम और भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और उसके साथ यदि यानी क्या है, आवाज बंद, माइक बंद करो। उसके साथ यदि सरकारी अस्पताल ये शब्द जो है वो सुनते ही हम और भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। क्योंकि सरकारी अस्पताल में क्या है कि कभी कभी दवाइयां नहीं होती। आप लोगों ने तो वो न्यूज जो चल रही है आज कोरोना के बारे में, जो न्यूज आप लोगों ने देखी होगी, बंबई का केएम हॉस्पिटल हो या अन्य हॉस्पिटल जो है, वहां पर कभी कभी क्या नहीं होते कि वो सेवा शुश्रूषा करने वाले नर्स या सिस्टर्स जो है वो वहां पर, या ब्रदर जो है वो नहीं होते। कभी कभी डॉक्टर गायब हो जाते हैं, तो कभी कभी वहां पर सभी उपस्थित होते हैं लेकिन दवाइयां नहीं होती, या वहां पर स्वच्छता जो है वो स्वच्छता बिल्कुल ही नहीं होती। ऐसे भी कुछ अस्पताल है, लेकिन कुछ सरकारी अस्पताल ऐसे भी है कि जहां पर बहुत सारी सुविधाएं जो है वो सब कुछ होता है। तो ये सरकारी अस्पताल में भर्ती हो रहा है, यह शब्द सुनते ही ये घबरा गए, कांप उठे। और उसके साथ यदि सार्वजनिक शब्द चिपका जाता है सरकारी अस्पताल के साथ, यदि सार्वजनिक अस्पताल जो है, सरकारी अस्पताल जो है, यह शब्द चिपका जाता है तो मानो कि अपनी आत्मा जो है, या आत्मा मतलब क्या है, आत्मा यानी आत्माराम नहीं, बल्कि आत्मा यानी यहां पर दो आंखों के बीच यहां पर खोपड़ी, आपने वो तात्या इंचू की फिल्म देखी होगी, तात्या बिच्छू, तो तात्या बिच्छू की फिल्म जो है वहां पर आपको हाँ झपाट लेला वही,
तो वो जो फिल्म जो है, उस फिल्म में आपने देखा होगा कि वहां पर दो आंखों के बीच यहाँ पर क्या होती है, आत्मा होती है, ऐसे कहा जाता है। किसने देखा है? आपने देखा है ना? मैंने देखा है। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर आत्मा होती है। और ये जो आत्मा जो है वो शरीर जब क्या है कि मर जाता है, मतलब हम मर जाते हैं, तो आत्मा ये शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, ऐसे भी कहा जाता है, किसी ने नहीं देखा। तो ये आत्मा जो है, इस आत्मा का और परमात्मा, परमात्मा मतलब ईश्वर जो है, इन दोनों का मिलन जो है, इन दोनों का मिलन का समय यानी क्या है? सरकारी अस्पताल, मतलब मर जाना। शॉर्टकट में यदि देखा जाए तो आत्मा परमात्मा का मिलन मतलब ये कब होता है? आत्मा परमात्मा का मिलन जब हम मर जाते तो ही होता है। तो मर जाना, सरकारी अस्पताल में भर्ती होना मतलब मर जाना, ऐसे ही हुआ था। और उस वक्त मेरा वह समय आ गया था। अब मुझे ये मतलब इनको ऐसे लग रहा था कि एक टांग का टूटना ये क्या है? घटना है। एक टांग का टूटना ये क्या है? घटना है। तो सरकारी अस्पताल में भर्ती होना यह बहुत बड़ी क्या है? दुर्घटना है। ओके, आगे देखो। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो मुझे क्या करने के लिए आए थे? हमदर्दी जताने आए थे। टांग जो है, इस टांग जो है, उस टांग से ज्यादा फिक्र जो है मुझे उन लोगों की हुई थी जो मुझे हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए थे। फिक्र होना, फिक्र होना लिखो। फिक्र होना यानी टांग की जगह पर मुझे फिक्र उन लोगों की हुई थी। ज्यादा फिक्र किसकी थी? कि जो लोग उनको अस्पताल में देखने के लिए, मतलब अपने यहां पर रिवाज है, पद्धति है, क्योंकि हम में एक आत्मीयता होती है, एक अपनापन होता है, एक प्रेम होता है। जब कोई बीमार पड़ जाता है या जब कोई मतलब कुछ अच्छा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उनके घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको मतलब उनके प्रति हम क्या जगाते हैं? दिखाते हैं हमदर्दी जो है, हमें भी आपके जैसा ही, आपके उतना ही दुख हुआ है, या हम उनको दिखा मतलब बताते हैं। तो यह हमदर्दी जगाने के लिए जो लोग आते हैं उनकी इनको क्या थी? लेखकों को ज्यादा फिक्र हो गई थी, ज्यादा मतलब चिंता थी। ये मिलने जुलने वाले कई बार अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान कर देते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। क्योंकि मरीज को देखने के लिए जो मिलने वाले लोग जो है वो क्या है कि आते रहते हैं। जब मरीज आईसीयू में होता है तो उनको देखने के लिए नहीं छोड़ते। बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं कि आईसीयू में आपको जाने की इजाजत ही नहीं मिलती, तो भी देखने के लिए जो लोग आते हैं तो वो वहां पर सिस्टर नर्स जो है उनको कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, बहानेबाजी करते हैं और अस्पताल में अंदर उस आईसीयू जो है उसमें घुस जाते हैं। अंदर जाकर उस पेशेंट के पास बैठते हैं, ये क्या लगा है, ये क्या लगा है, ये क्या है, ये क्या है, वो पूछते हैं। उसके साथ ही साथ वो पेशेंट जो है वो जब बातें करने के लिए उनको मना किया जाता है कि यहाँ पर ज्यादा शोर शराबा मत करो, बातें मत करो। ये कहने के बाद भी वो देखने के लिए जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि अरे भाई वो पड़ोस वाला राजू है, उसको भी ऐसी ही बीमारी हुई थी और परसों उसका देहांत हो गया। ये बात सुनते ही मरीज जो है वो फिर और घबरा जाता है और डर जाता है। यानी इस प्रकार वो देखने के लिए मरीज जो है वो बीमार जो है वो अस्पताल में जो भर्ती हुआ है उसको देखने के लिए जो लोग आते हैं वो अधिक ज्यादा परेशान करते हैं और ये मरीज जो है उस मरीज का आराम जो है वह हराम करते रहते हैं, मतलब उनको और भी चिंतित कर देते हैं। यानी खास मरीज यदि जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि मरीज को निश्चित समय पर आना और उनको तकलीफ देना। सरकारी अस्पताल में यदि देखा जाए तो अस्पताल बहुत बड़े होते हैं, वहां पर बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और उन पेशेंट्स को मिलने के लिए मरीज जो है उन मरीजों को मिलने के लिए उनके रिश्तेदार आते रहते हैं। तो हर बार आना जाना इससे क्या हो जाता है कि वहां पर मतलब स्वच्छता जो की जाती है वो तो अस्वच्छ हो जाता है परिसर, क्योंकि देखने के लिए जो लोग आते हैं कुछ ना कुछ खाने की चीजें लेके आते हैं, संतरा वगैरह बाकी चीजें जो है वो लेकर आते हैं, तो उनके छिलके वगैरह वहीं पर डालते हैं या कागज के कपड़े चुटके जो है वो वहीं पर फेंक देते हैं, उससे गंदगी और फैल जाती है। इसके लिए वो सरकारी अस्पताल जो है उनके जनरल वार्ड में जो मरीज होते हैं उन मरीजों को देखने का एक समय होता है कि 12 से 1 बजे तक, मतलब ये समय जो निश्चित किया गया है। मान लो कि ऐसा लगता है कि भाई आप 12 से 1 बजे जब चाहे, मतलब नहीं बल्कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आप आइए,
मरीज को जितना आप परेशान कर सकते हैं उतना आप परेशान कीजिए और जाइए। मतलब मरीज को परेशान करने का एक निश्चित रूप से समय जो है वो समय क्या है, दिया जाता है। किंतु प्राइवेट वार्ड या यह तो एक खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जी चाहे जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। यानी क्या है कि यदि प्राइवेट वार्ड जो है, यदि आप जनरल वार्ड में है तो आपको समय दिया जाता है। कुछ लोग जो है उनको मतलब वहां पर मतलब अस्वच्छता दिखाई देती है या वहां पर रहना पसंद नहीं करते। कहां? जनरल वार्ड में। माइक बंद करो बोले। जनरल वार्ड में रहना पसंद नहीं करते तो क्या करते हैं, वो रूम लेते हैं, प्राइवेट रूम लेते हैं और प्राइवेट रूम लेकर प्राइवेट रूम में उनको भर्ती किया जाता है। जब उनको प्राइवेट रूम में भर्ती किया जाता है तो प्राइवेट रूम जो है, ये प्राइवेट वार्ड जो है, वहां पर क्या है कि खुला निमंत्रण होता है, वहां पर किसी बात का, किसी चीज का बंधन ही नहीं होता। हाँ, और ये प्राइवेट वार्ड मतलब अपने रिश्तेदार जो हैं उन रिश्तेदारों को या अपने परिचितदार जो हैं उन परिचितदारों को या मित्रों को खुला निमंत्रण होता है कि भाई आप जब चाहे आओ और मुझे क्या करो, जितनी देर चाहे उतनी देर मुझे परेशान करो, इसमें समय का कोई बंधन बिल्कुल ही नहीं। आप सारे बदले लेने की यही वक्त है। हाँ, अपने बदले लेने का यह सही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी टांग भी एक क्या गई है, टूट ही गई है। मतलब वहां पर देखने के लिए जो लोग आए थे वह लोग या वो जो देखने के लिए जो लोग आते थे वह लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि बदले के बदले बदला। बदले के बदला मतलब कि जब कोई बीमार पड़ जाते थे तो उनके देखने के लिए ये लेखक जाते थे। अब लेखक बीमार पड़ गए हैं तो ये जिनको जिनको देखने के लिए गए थे तो वो देखने के लिए आएंगे। यानी बदले के बदले हमदर्दी, सॉरी बदले के बदले बदला और हमदर्दी के बदले हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो लोग परेशान बीमार होते थे ना, उनके मित्र या रिश्तेदार, जब ये मिलने के लिए जाते थे तो वहां पर अन्य भी लोग कुछ मिलने के लिए आते थे, तो वो लोग किस प्रकार वो मरीजों को परेशान करते हैं ये उन्होंने देखा था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमदर्दी जगाने वाले जब आएंगे या हमदर्दी मिलने के लिए जगाने वाले या मिलने वाले जो लोग आएंगे वह मुझे क्या करेंगे, बहुत परेशान करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दूसरी टांग जो है वो जो सही सलामत टांग जो है यह टांग भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। वो किस प्रकार दुखी हुए थे देखिए। तो ये यहाँ पर लेखक जो है वो पड़े हुए हैं और यहाँ पर इस प्रकार लटके हुए थे। अब जनरल वार्ड के बदले, सॉरी ये सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल में इस प्रकार बेड जो है वो खाली है और लेखक अकेले वहां पर पड़े हुए हैं। ये प्राइवेट वार्ड है। अब प्राइवेट वार्ड मतलब क्या है कि खुला निमंत्रण होता है कि जब चाहे तब आप परिचित, रिश्तेदार, मित्रों सब लोग क्या करो, आओ और मुझे जितना चाहे उतना क्या करो, परेशान करो। इस प्रकार वो क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि बदले के प्रति बदला और इसके प्रति क्या, हमदर्दी के प्रति हमदर्दी होगी। यानी ये बात जो है, यह बात सुनकर वे और भी दुखी हो गए थे। उनको ऐसे लग रहा था कि एक तो टांग टूटी है, लेकिन जब ये दूसरे मुझे देखने के लिए आएंगे तो मेरी दूसरी टांग जो है, यह दूसरी टांग भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी या टूट गई है, ऐसा उनको लग रहा था। ये देखो, ये प्राइवेट वार्ड या ये चिंतित रूप में वहां पर पड़े हुए हैं। ये डॉक्टर साहब आए थे और डॉक्टर साहब आकर उन्होंने चेकअप किया। उन्होंने कहा कि आपकी एक टांग क्या हो गई है, टूट गई है। ये सरकारी अस्पताल है भाई।
अब मरीजों को देखने के लिए, यानी प्राइवेट वार्ड जो है, उस प्राइवेट वार्ड है बराबर। अब ये प्राइवेट वार्ड में देखने के लिए जो लोग आते हैं उनकी तो कतार लग जाती है। सबसे पहले मुझे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं उनसे मिलने गया था। यानी ये आपको स्क्रीन पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये वे लोग हैं। कौन? कि जब ये बीमार पड़े थे, जब ये इनकी दुर्घटना हुई थी, या जब ये मरीज के रूप में अस्पताल में भर्ती हुए थे, तो उनके प्रति हमदर्दी जगाने के लिए लेकर अस्पताल में गए थे। तो सबसे पहले ये लोग हमदर्दी जगाने के लिए, मिलने के लिए, यानी वह अस्पताल में आ गए। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि वह इस दिन का ही इंतजार कर रहे थे। कौन से दिन का? कि इनका एक्सीडेंट हो जाए, या इनकी दुर्घटना हो जाए, या ये बीमार पड़ जाए और ये अस्पताल में भर्ती हो जाए। और ये जब अस्पताल में भर्ती होंगे तो हम उनको देखने के लिए जाएंगे, या उनका एहसान जो है हम पर, वह एहसान चुकाएंगे। इस बात की राह देख रहे थे, इस बात का वह वेटिंग कर रहे थे, या इस बात की वे इंतजार कर रहे थे, ऐसा ही लग रहा था। और इनके हमदर्दी में ये बात जो है वह मैंने पूरी तरह से क्या हो गई थी, छिप गई थी। वक्त जो है वह वक्त क्या होता है, सबका आता है। आज इनका है, पहले इनका था। दर्द में हमारे एक तो मरीज को वैसे नींद ही नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ जाती है तो मिलने वाले क्या करते हैं, जगा देते हैं। दर्द के मारे में क्या है कि वो दर्द जो है दर्द के मारे क्या हो जाता है कि मरीज को वैसे नींद नहीं आती, क्योंकि जब वो थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं तो इतने में नर्स आती है, चलो दवाइयां ले लो, या इंजेक्शन देना है, या सलाइन लगाना है, या ये सब कुछ बातें जो है वो होती रहती है। उसके बाद डॉक्टर राउंड के लिए आते हैं, उसके बाद वो सफाई कामगार जो है वो सफाई करने के लिए, मतलब स्वच्छता जो है वो करने के लिए आते हैं। यह सब कुछ क्या होता रहता है, चलता रहता है। उनको ज्यादा टाइम जो है या समय जो है वह मतलब आराम करने को जो मिलता है वह ऐसे ही खो जाता है, गवा जाता है। तो वैसे तो उनको मरीजों को नींद आती नहीं। क्यों? क्योंकि ये जब आती है तो मिलने वाले आकर क्या करते हैं, जगा देते हैं। और वह मिलने वाले लोग जो है वह खास करके वो सिर्फ क्या करते हैं कि औपचारिकता जो है वह औपचारिकता यानी निभाने के लिए आते हैं। इन्हें मरीजों के प्रति ज्यादा हमदर्दी नहीं होती और ना ही उनको दुख होता है। सिर्फ बाद में, मतलब जब मरीज जो है वो घर आएगा तो ऐसा ना कहे कि भाई मैं इतने दिन अस्पताल में था, मुझे देखने के लिए आप में से कोई भी नहीं आया, देखता हूं बाद में, जब तुम बीमार पड़ोगे तो हम भी देखने के लिए नहीं आएंगे, ऐसा वो कहेगा ना। या बाद में मरीज मुझे पूछे भी नहीं इन्होंने तो इनको मैं सहायता क्यों करूं, मदद क्यों करूं, इस प्रकार भी वो सोचेगा। इसीलिए खाली अपना चेहरा जो है वह चेहरा दिखाने के लिए, मतलब सूरत दिखाने के लिए आते हैं, यानी आते हैं और सूरत दिखाते हैं। इनको ज्यादा हमदर्दी बिल्कुल ही नहीं होती। मैंने एक दिन में तय किया कि आज कोई भी आए लेकिन आंख नहीं खोलूंगा। उन्होंने एक दिन क्या किया, निश्चय किया कि आज कुछ भी हो जाए। हर दिन यही चलता रहता है कि जब आराम करने की कोशिश करता हूं तो कोई ना कोई आता है, मुझे जगाता है, उठाता है, बातें करता है, तो हर वक्त यही चलता रहता है। आज मैंने निश्चित रूप से निश्चय किया, ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए, कोई भी मिलने आ जाए, लेकिन मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने की बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वह मिलने के लिए आए थे। ऑफिस के बड़े बाबू जो थे, साहब जो थे, वो इनको मिलने के लिए आए थे, इनको देखने के लिए आए थे। उन्होंने वहां आकर देखा, पूछा कि भाई मरीज की हालत कैसी है। तो उन्होंने कहा कि मरीज जो है वह हालत ठीक है, लेकिन आप वो क्या कर रहे हैं, सो रहे। अरे इतनी जल्दी कैसे सो रहे, तो थोड़ा जगाओ उनको, इस प्रकार। अब उन्होंने कहा कि अभी सोए हैं, थोड़ा आराम करने दीजिए। तो वहां से वो वापस गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि यदि मैं इनको बिना पूछे, बिना बताए यहां से चला जाऊंगा तो ये जब जाग जाएंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि मैं आकर गया था, मैं यहां पर उनको देखने के लिए आया था। बाद में ये कहेंगे कि साहब आए ही नहीं।
तो इसीलिए वह क्या हो गए कि वैसे ही डटे रहे और वह वहां आकर उन्होंने धीरे धीरे उनको हिलाना शुरू कर दिया। फिर जब आंख खुली तो उन्होंने मेरी टांगों के हिस्से को जोर जोर से क्या किया था, दबाया था। जब इनकी क्या हो गई, आंख खुली, तो उनकी टांगे जो है उन टांगों के हिस्सों को उन्होंने जगाया था। ये देखो, ये बड़े साहब आए हैं और ये बड़े साहब जो है क्या कर रहे हैं कि यहाँ आकर देख रहे हैं और ये सोए हुए हैं, फिर भी उनकी ये जो टांगे जो है उन टांगों को जोर जोर से दबाया और दर्द के मारे ये चीखते हुए क्या हो गए, जाग गए। इनकी आंख जो है वह आंख खुली और आंख खुलते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, कहिए अब दर्द कैसा है। अरे भाई साहब, इतनी जोर जोर से उन्होंने क्या किया, उनकी टांगों को दबाया जिससे वो चीख उठे, चिल्लाए और चिल्लाकर उन्होंने कहा कि देखो भाई अब दर्द कैसा है। अभी किसी जख्म जो है या घाव जो है, उस घाव पर आप जितने जोर जोर से दबाओगे उतने वही क्या होगा, दर्द होगा, दुख होगा। और ये ऊपर से पूछते हैं कि आप बोलो दर्द कैसा है, तो इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है। प्रस्तुत यहाँ पर हम रुकते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि ये सांप जो है तो क्या हो रहे थे, जा रहे थे, जाते समय उनकी क्या हो गई, दुर्घटना हुई। और दुर्घटना होने के कारण उनको क्या हुआ कि वहां पर इंसानियत के नाते कुछ लोग जो है, ये कुछ लोग क्या हो गए, वहां पर आए, उन्होंने इंसानियत के नाते इनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये देखो, इंसानियत के नाते आए, वहां पर इनको अस्पताल में भर्ती किया। अस्पताल में भर्ती करने पर जब इनको होश आया